चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से नीला हो रखा। बाकी सूर्यदेव यहाँ तक आ चुके हैं। और ठीक गौशाला की बात की जाए तो मधुली और बिंदु आराम से धूप सेक रहे अपना अभी। और यहाँ की बात की जाए तो दादी और पिताजी कर रहे अभी नाश्ता। सभी ऑर्डर नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया हो गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप करो पहले है? तो पिताजी और दादी तो पहले नाश्ता कर रहे, तो उसके बाद मैं भी करूंगा। और बाकी माँ जी की बात की जाए तो माँ जी जा रही है पनियारा। आज सारे कपड़े ले जा रही है, तो पनियारा से माँ जी सारे कपड़े धुल के लाएगी, क्योंकि एक दो दिन से नल में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, खाली बस नल का दिख रहा है और कुछ नहीं। और पहाड़ों में इतना ज्यादा ठंडा हो चुका है कि जैसे ही धूप जा रही सीधे रजाई या आग का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आज संडे है, तो आज जो नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी वो अनीता की है। तो अनीता अंदर नाश्ता बना रही है अभी। हाँ जी, क्या हाल है? तो भाई कल रात इसका बर्थडे बनाया, तब से इसके चेहरे पे डबल चमक आ रखी है भाई। तो बन गया नाश्ता? बन रहा है? चलो ठीक है, फिर हमें भी खिला दो, ठीक है? तो माँ जी तो पनियारा जा रखी कपड़े धुलने, तो इतने सारे कपड़े ले जा रही थी, तो भाभी के पास भी दे दे कुछ कपड़े। तो चलिए जी, गर्मा गर्म नाश्ता मैं भी कर लेता हूँ। और आज जो नाश्ते में बना रखी है गोभी, रोटी और साथ में घर की छाछ। तो चलिए जी, गर्मा गर्म नाश्ता मैंने कर लिया। और बाकी अब मिस्त्रियों को चाय पिलाते हैं। आज मिस्त्री आ जाओ, चाय चुई। तो 3 गिलास चाय बच गए हैं। दरअसल आज खच्चर वाले नहीं है, तो इसलिए 3 गिलास बच गए आज। तो बोलते हैं शैतान, ओ सॉरी शैतान नहीं, ये तो लली है। लली का नाम लिया, लली हाजिर। बहुत ज्यादा लंबी भाई साहब। तो कल रात अनीता का बर्थडे मनाया, तो कल हमने सोचा था कि पनीर बनाएंगे, लेकिन इन्होंने हमें मीठी गोली दे दी। लास्ट में बासी दाल ही खानी पड़ी। तो देखिए जी, अपनी बुआ जी भी आ गए भाई आज। वाह 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 वाह। चलिए जी, ठीक है। हाँ बढ़िया, ये है हमारी इकलौती बुआ। तो माँ बेटी दोनों का मिलन होता हुआ, और दोनों एक ही उम्र के लग रहे भाई अब। हाँ बराबर है। बुआ की शादी तब हो गई थी जब बुआ की उम्र 13 साल की थी। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा। आज की डेट में 13 साल का बच्चा तो ढंग से चलना नहीं सीखता है। तो पहले के जमाने में गरीबी होती थी, तो इस वजह से लड़की का विवाह जल्दी किया जाता था। लेकिन आज हर किसी के पास ठीक ठाक पैसा है, तो लड़कियों को पढ़ाया भी जाता है और लड़कियां बहुत आगे भी जा रही है। तो चलिए जी, बुआ आए, बाकी हमारे लिए चिप्स के पैकेट लेके आए। तो मैंने बोला ये उम्र तो नहीं हमारी अब कि इसमें ये बात है कि बुआ के हम छोटे, चाहे हमारी उम्र कितनी बड़ी हो जाए। और वैसे बच्चे और बूढ़े एक समान, तो ये दादी के काम आएगा। और बाकी ठीक सामने कोनगढ़ गांव में देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में आग जला रखी है। वहाँ अभी भी इतना ठंडा है, अभी भी वहाँ धूप ढंग से नहीं आई है। तो समय अभी 11:41 हो गए हैं। और अनीता भी आ गए पनियारा से कपड़े की बाल्टी लेकर। सूर्यदेव यहाँ तक आ गए, तो लगभग 2.5-3 घंटे की धूप है अब, क्योंकि 2 बजे तक हमारे यहाँ से धूप चले जाएगी। तो आज बहुत सारे कपड़े धुल दे माँ जी ने अकेले, यानी कि वॉशिंग मशीन माँ जी के सामने फेल है। तो यहाँ पे जो दीवार थी उसको पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं। और बाकी ये दीवार अब नहीं लगाई जाएगी फिर से। उससे क्या होगा कि जो अंदर का खेत है ये भी थोड़ा खुल जाएगा, क्योंकि जो दीवार है ना, इसका जो आकार था बहुत मोटा था और इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से अब इसको थोड़ा पतला किया जाएगा और यहाँ जगह खुल जाएगी। और इस दीवार से इतने सारे पत्थर निकल रहे हैं। कुछ पत्थर यहाँ पे लाइन से रखे गए हैं और कुछ यहाँ पे रखे गए हैं। और अभी आधा दीवार और है तोड़ने के लिए। तो 11:53 हो रहा है और यहाँ अभी खाने की तैयारी हो रही है। और खाना बनाने की जिम्मेदार है आज अनीता की और ललिता की है। हाँ भाई, क्या बन रहा? कल रात वाला? अरे वाह, कल रात मीठी गोली दी, तब बासी दाल खानी पड़ी। आज देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। ये दोनों मीठी गोली देने में एक्सपर्ट है भाई। तो चलिए जी, फाइनली माँ भी आ गए पनियारा से। तो बाकी ये टप लाया कपड़े का धुल के। बताइए क्या लग रहा है, आप अगर माँ जी और वॉशिंग मशीन में टक्कर हुई तो कौन जीतेगा? माँ जी जीतेगी पक्का? तब ठीक है। तो चलिए जी, दिन की 12:30 बज रही है और गर्मा गर्म खाना तो बन चुका है, लेकिन अभी किसी ने नहीं खाया। यहाँ पर अनीता लगी अभी बर्तन धुलने पे। कल यहाँ पर माँ जी बर्तन धुल रही थी, आज अनीता धुल रही है। सुबह के बर्तन है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। कल माँ ने धुले, आज तो धुला है। सही है सही है। और बाकी यहाँ की बात क्या है, तो मधुली को बिल्कुल पूरा न्यार का एक पोला दे रखा है। और उसको देखो कैसे तोड़ रही है। एक्चुअली वो बांधा हुआ रहता है ना, तो वो खोल के देना था, लेकिन मधुली उसको सीधा ऐसे तोड़ रही है भाई। बाकी हमारे जो पुराने दीवान बक्से हैं वो सारे हमने यहाँ गिलोड़ी में रखे हुए हैं, क्योंकि ये किसी काम के नहीं अब, इसलिए इनको यहाँ रखा हुआ है। तो चलिए जी, 1:40 हो रहा है। और बाकी सूर्यदेव भी अब लगभग पहाड़ी के पीछे ढलने वाले हैं। और हमारे घर से भी लगभग धूप जाने वाली है अब। तो 2:12 पे हमारे घर से पूरी तरह से धूप चले जाती है। और इसके बाद दादी की तैयारी है सीधे वहाँ तक जाने की, क्योंकि वहाँ थोड़ा 1-2 घंटे की धूप है अभी। और मिस्त्री लोग भी लगे हैं काम पर। तो देखिए जी, कहते हैं ना कि अगर आपकी जड़ मजबूत हो तो आपको कोई नहीं हिला सकता है। इसी प्रकार घर का भी ऐसे होता है। अगर आपके घर की भी जड़ पक्की है ना, तो आपके घर को कोई हिला नहीं सकता, आपके घर को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो एक उदाहरण मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर एक आरू का पेड़ था, वो तो काट दिया, लेकिन ये पेड़ अभी भी हवा में झूल रहा है, लेकिन अभी तक भी खड़ा है। उसका कारण है
क्योंकि अभी भी जड़ पे खड़ा है। उसके चारों तरफ से दीवार तो हट चुकी है और मिट्टी भी हट चुकी है, लेकिन वो अभी भी जड़ के सहारे खड़ा हो रखा है। और अभी मिस्त्रियों की पसीना छूट रही है उसको हटाने में। क्यों मिस्त्री, बहुत दिक्कत हो रही है, अभी भी हिल नहीं रहा हो ढंग से, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत है। तो इसी प्रकार से घर का स्तंभ भी बहुत मजबूत रहना चाहिए, कोई घर को नहीं तोड़ सकता है। चलिए जी, इतनी सारी जड़ों को काटने के बाद अब जाकर थोड़ा बहुत हिलने लग गया भाई तना। चलिए जी, आखिरकार जो तना अटक रखा था जड़ पे वो टूट गया है, लेकिन जितना सरल उसको तोड़ना लग रहा था उतना सरल हुआ नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि वो जड़ के सहारे खड़ा था ना, सब लोगों ने उस पर धक्का मारा, क्या नहीं किया, लेकिन जब उसकी मेन जड़ टूटी उसके बाद ही आखिरकार वो तना धाराशायी हो गया। तो धूप यहाँ चले गए तो पिताजी दादी को कंबल दे रहे हैं, क्योंकि दादी को बहुत ठंडा लग रहा है। ठीक है ठीक है। तो 2:19 हो रहा है, तो लगभग सूर्यदेव पहाड़ी के पीछे छुप चुके हैं और हमारे घर से तो पूरी तरीके से चले गए हैं। और बाकी अनीता ने अभी स्नान किया, तो अनीता वहाँ पे जा रखी है धूप सेकने, लेकिन वहाँ से भी धूप चली गई है। आजा आजा आजा, बस बस हो गया, आजा बहुत सेक ले, आजा आजा। तो बाकी भाई यहाँ से पेड़ तो मिस्त्री लोगों ने हटा दिया, तो मिस्त्री लोगों को थक लग गया, तो अभी बीड़ी की सोड़ मारी जा रही है और बीड़ी से थक उतारा जा रहा है। बाकी बुआ जी भी अपने घर जाने वाले अब। तो समय अभी 2:38 हो रहा है और धूप तो चले गई, लेकिन हमने यहाँ पे आग जला दी है, क्योंकि अभी इतना ठंडा हो रहा है कि धूप जाने के बाद आग का ही सहारा हो रहा है। और ऊपर से अनीता ने अभी थोड़ी देर पहले स्नान किया, तो उसको ज्यादा ही ठंडा लग रहा था। तो चलिए जी, फाइनली मैंने अपने धनों को वहाँ से निकाल दिया और स्टार्ट नहीं हो रही है। 20-25 दिन से इस पे किसी ने किक मारी नहीं, तो थोड़ा जाम हो गई गाड़ी। मैं तो थकी इसमें किक मार मार के। चलिए जी, फाइनली आधा घंटे लगातार किक मारने के बाद अब जाके अपने धनों स्टार्ट हुई है। तो इसको थोड़ा स्टार्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट है सब जाम हो गए सर्दी से। तो सर्दियों में हमेशा दूसरे तीसरे दिन किक मारनी पड़ती, लेकिन मैं तो 20-25 दिन से यहाँ था नहीं, इस वजह से जाम हो गई। तो चलिए जी, आधा घंटे तक मैंने अपने धनों को स्टार्ट रख दिया है। बाकी बुआ जी जा रहे हैं दिखोली, तो मैं बुआ जी को छोड़ने जा रहा हूँ थोड़ा दिखोली तक, और उसी बहाने थोड़ा धनों के भी सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे। अभी मुझे यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे दिखोली तक जाना है, तो बुआ को वहाँ जल्दी छोड़ देता हूँ। तो चलिए जी, फाइनली मैंने धनों को जैसे तैसे करके सड़क पर ला दिया है, और काफ़ी दिनों से सड़क पर नहीं ला रहा था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम हो रखा था, और ऊपर से शरीर में भी जान नहीं थी। तो बुआ को जल्दी जल्दी छोड़ता हूँ दिखोली तक, क्योंकि बुआ के सर के ऊपर ये नारंगी का भी रखा हुआ है वजन। चलिए फिर, चले बुआ, चलो फिर। तो चलिए जी, फाइनली मैंने फूफू को दिखोली बैंड पे छोड़ दिया, और बाकी बुआ जी यहाँ से अब ऊपर तक पैदल जाएंगे। चलो ठीक है, फिर ध्यान रखना है। ठीक है फिर, है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी, फाइनली मैंने बुआ जी को दिखोली बैंड तक छोड़ दिया है। बाकी बुआ जी का वहाँ से अब 10 मिनट का रास्ता है, तो बुआ जी चले जाएंगे घर। और यहाँ भी धूप चले गई, तो बुआ जी बोल रहे हैं यहाँ पर धूप 9 बजे आती है और लगभग 2:30-3 बजे चले जाती है। तो पहाड़ों में आजकल लोग धूप का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, प्रकृति ने हर चीज नियम से बना रखी है। धूप भी है तो छाँव भी होगा, सर्दी है तो गर्मी भी होगी। तो चलिए जी, फाइनली बुआ को दिखोली में छोड़ के मैं घर आ गया हूँ। बाकी घर आया तो यहाँ ताऊ जी आ रखे हैं और ताई जी भी आ रखे हैं, और मस्त करके यहाँ पे अगेठी सेकी जा रही है, क्योंकि बहुत ठंडा हो गया। तो बड़े जी, उत्तरकाशी में ठंडा कि यहाँ ज़्यादा है? उत्तरकाशी में इससे ठंडा कम है, इससे कम है ना, यहाँ ज़्यादा है। हाँ, वो ये है, थोड़ा धूप जो है जल्दी चली जाती है यहाँ पे ना। हाँ, ये बात सही है। तो चलिए जी, फाइनली अपने नन्हे नन्हे कदमों से दादी भी घर की तरफ आ रही है, और आते ही दादी के रिएक्शन देखो भाई, कैसे हो गए, खुश हो गए दादी। तो चलिए जी, अनीता ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। तो चलिए जी, अभी सभी लोग इधर उधर हो गए हैं, बाकी पिताजी और ताऊ जी बैठ रखे। तो आज दोनों भाई काफी समय बाद साथ में बैठ रखे हैं, और देखो समय भी क्या होता है, कभी दोनों ने यही बचपन गुजार, और आज देखो दोनों लगभग बूढ़े हो गए भाई। तो ये भी एक समय होता है। पिताजी रहते हैं हिमाचल में, ताऊ जी उत्तरकाशी में। ये बात और भी बेटा, मैं तुम्हारे ऑडियंस को एक बात और बताता हूँ। शायद जितनी गरीबी हम लोगों ने देखी ना दोनों भाइयों में, कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम पैजामा जो है ना बदल के कभी मैं पहनता था, कभी भाई साहब। उत्तरकाशी मेले में जाते थे ना, तो टिकट एक ही होता था। अब दूसरे टिकट की तो वो नहीं होती थी, हमारे पास पैसा नहीं होता था, लेकिन उसी टिकट में हम जो दोनों भाई आते थे। हाँ, ऐसा भी समय देख रखा भाई, बात सही। ये स्टोरी मेरे को कई बार दोनों ने सुना रखी है कि जब यहाँ से उत्तरकाशी जाते थे मेले में, तो बस पे एक ही का किराया होता था। तो एक भाई पीछे छुप जाता था सीट के पीछे,
और फिर दूसरे को पकड़ाता था। जब पकड़े जाते थे तो कंडक्टर हटा देता था बस से। अच्छा 8 तक तो हमने पतलू पैजामा होता है, पतलू। ना सही बात, पैजामा में जाते थे स्कूल। सही बात है, सही 8 बात। तक। बहुत गरीबी देख रही है भाई, सही बात है। आज हम जो है इसीलिए अलग नहीं हो रहे हैं। क्यों कि चाहे मैं हो चाहे मेरे भाई हो, हमने देखा हुआ मतलब हमारा एक जो हमारा मकान होता वो होता था उसका घास का घास की छत है ना। उनकी पटाल वाले मकान होते थे, तो हम ऊपर से बोलते कौन सा मकान है, कोई बोलते तुम्हारे कौन सा मकान है, तो हम वो पटाल वाले मकान बताते। अच्छा, वाला मकान है हमारा। तो ऐसी गरीबी देख रही है कि दूसरों का घर अपना घर बताना पड़ता था दूर से, क्योंकि अपना घर घास का होता था तो शर्म लगती थी बताने में। तो चलिए जी, यहाँ पर कोई अच्छा मकान होता था तो हमारे दोस्त बोलते थे यार हमने तुम्हारे घर में आना है। अच्छा, तो हम कहते थे यार ये बात है, कैसे ले जाए इनको अपने घर में। तो हम दूसरे का मकान बताते, तब जब वो कहते थे हमने तुम्हारे घर में, तो बहाना बना देते थे हम, अच्छा, यार आज नहीं फिर जाएंगे फिर जाएंगे। बताओ, ऐसी गरीबी का तो सही बात, सही बात। हमारी माता जी है ना, माँ जी क्या करती थी, जो पुराने कपड़े होते थे हाँ हाँ, तो उसको सिल सिल के जो है गद्दा बनाती थी। अच्छा, मतलब कई कपड़ों के टुकड़े टुकड़े करके गद्दा बनाती थी। ठीक ठीक ठीक। तो वो हमारे नीचे, दोनों भाइयों के नीचे बिछाने के लिए, अपने नीचे बिछाने के लिए। चलिए चलिए चलिए, इसमें जो है हम लोग जो है जिए हैं। बहुत गरीबी देख रही है भाई, सही बात है। आज हम प्रभु की कृपा से और सब की कृपा से जो है मतलब इस मुकाम में पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि आज हमें जब पीछे की याद आती है तब मन बोलता है कि वास्तव में बहुत बहुत क्या बहुत गरीबी है। दर्द झेले में। सही बात है, सही बात, सही बात। इतना तक ये वास्तविक जो आज उनको जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो गरीबी और वास्तविक वो जो समय था वो बहुत ज़्यादा, सही बात, सही बात। बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी, समय अभी 7:30 बज रही और बाकी पिताजी, ताऊजी और दादी तीनों खा रहे हैं मिलके खाना। और खाने में अरहर की दाल और पालक पनीर। टेस्टी हो रहा बड़ा जी, बढ़िया हो रहा। हाँ हाँ भाई, अनिता के हाथ में सच में रस है भाई। परसों प्रियंका दीदी लोग भी आए थे तो उन्होंने बहुत तारीफ की अनिता की है, बहुत अच्छे। उसने पराठे बना रही थी, बस चटनी बना रही थी। तो अनिता भाई तेरे सब फैन हो गए हैं, बधाई हो भाई। और बाकी चलिए जी, मैं भी अब खाने की तैयारी करता हूँ और उसके बाद अपने बिस्तर में लेट जाता हूँ, क्योंकि सब वीडियो तो पूरे दिन में बन जाती है, लेकिन जब उसको एडिट करना पड़ता है ना तब पता चलता है। तो चलिए अब आप लोगों के लिए मस्त करके एडिटिंग करता हूँ ताकि आप लोग कल सुबह फिर से एंटरटेनमेंट हो जाए। तो आज की वीडियो को इतना रखता हूँ, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने पाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बाहुगुणा, मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।